welcome. Good morning, 6th class. I hope you all are fine, doing well at home. This is Miss Sidra. We have started lecture of our unit number 11, okay, which is feeding and environment and feeding relationship. And in this lecture, we are going to start a new topic, adaptation of organism to live in a habitat. Today, day is Monday, date is 29 June 2020, subject science. Okay. Environment and feeding relationship. Okay, today our topic is adaptation of organism to live in a habitat. Students, अगर आपको मैं याद करवाऊँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने रिकॉल करें कि क्या हमने स्टडी किया था. हमने अभी तक फैक्टर काजिंग चेंज इन हैबिटेट ये हमने स्टडी कर चुके हैं, ठीक है. देन उसके बाद हमने स्टडी किया अभी तक पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम हैबिटेट एंड काइंड्स ऑफ हैबिटेट. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडaptation ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लिव इन अ हैबिटेट. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपके पास एडेप्टेशन आपके पास क्या है, ठीक है. एडेप्टेशन को हम देखते हैं कि एडेप्टेशन आपके पास क्या है. कहता है कि आपके पास स्पेशल, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन अ डिफरेंट हैबिटेट. आपको पता है कि आपके पास प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है. दे डेवलप स्पेशल फीचर दैट हेल्प देम टू लिव इन देयर हैबिटेट. उनमें डिफरेंट तरह के स्पेशल उनमें मखसूस कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है. उनकी आदात होती हैं, कुछ खास उनमें फीचर्स होते हैं जो उन्हें मदद करते हैं किसी भी हैबिटेट में, उनके हैबिटेट में रहने के लिए, ठीक है. दीज स्पेशल फीचर आर कॉल्ड एडेप्टेशन. इन स्पेशल फीचर्स को क्या बोला जाता है जो उन्हें हेल्प करते हैं किसी भी हैबिटेट में रहने के लिए, उन्हें एडेप्टेशन बोला जाता है. एडेप्टेशन इज अ चेंज इन ऑर्गेनिज्म बॉडी और बिहेवियर, ठीक है. अब आपके पास क्या है, एडेप्टेशन क्या है आपके पास इज अ चेंज इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, ठीक है. ऑर्गेनिज्म किसी उनकी बॉडी में जो चेंजेस होती हैं और उनके बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, एडॉप्टेशन बोला जाता है, ठीक है. वो चेंजेस किस पर्पस के लिए उनकी बॉडी में आती हैं, किस क्या क्यों एडॉप्टेशन की होती हैं, क्योंकि डिफरेंट जो हैबिटेट्स में रहने के लिए उन्हें ये हेल्प करती हैं, ठीक है. अब आपके पास एक्वेटिक हैबिटेट है आपके पास और लैंड हैबिटेट है, ठीक है. अब एक्वेटिक आपको पता है, एक्वेटिक से आपको जाहिर है आपके पास जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो किधर रह रहे होते हैं आपके पास, ठीक है, वाटर में, ठीक है, जो सर्वाइव करते हैं वाटर में रह रहे होते हैं, ठीक है. प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट दैट have such a body part that help them to live in water, ठीक है. अब एनिमल्स हैं जो प्लांट्स हैं जो आपके पास किधर रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, ठीक है. एक्वेटिक हैबिटेट हैं, उनकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं उन्हें किस में रहने के लिए, टू लिविंग इन वाटर, ठीक है, लिव इन वाटर, पानी में रहने के लिए, ठीक है. अब उनके पास उनमें जो आपके पास आ जाती है, फर्स्ट आपके पास अगर देखा जाए तो स्ट्रीम लाइन आपके पास जो है बॉडी शेप, ठीक है. स्ट्रीम लाइन आपके पास बॉडी शेप, ठीक है, इज अ शेप दैट lower the friction drag between the fluid air such like air and water, ठीक है. आपके पास ये हेल्प करती है किस चीज़ को लो करती है, आपके पास इस तरह की बॉडी शेप होती है, ठीक है, एनिमल्स की, जो हेल्प करती है किसमें कि जो ड्रैग फ्रिक्शन ड्रैग होती है ना बिटवीन द फ्लूइड लाइक एयर एंड वाटर, ठीक है, उससे लोअर करती है, ठीक है. अब ड्रैग फोर्स आपके पास, ड्रैग इज अ फोर्स दैट स्लो डाउन मोशन, ठीक है, जो मोशन में मूवमेंट में, ठीक है, उसे स्लो करती है, फ्रिक्शन फोर्स है ये भी आपके पास. ओके. अब उनके आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो फीचर है वो अगर देखें तो आपके वेब फीट आप डग, ठीक है. अब जैसे पंजों वाले जिस तरह से आपके पास आ जाते हैं, उनके फीट्स होते हैं, इस तरह की शेप होती है, ठीक है. सी गल की, फ्रॉग की, जो वर्क लाइक और टू हेल्प मूव इन वाटर, ठीक है, जो हेल्प कर रही होती है इनके वाटर में मूव करने में, ठीक है. ओके. नेक्स्ट फ्लोटिंग प्लांट लाइक डकवीड, वाटर लिली है, फ्लोटिंग लीफ, सबमर्ज रूट, ठीक है. अब आपके पास जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं जैसे आपके पास डकवीड है, ठीक है, और वाटर लिली है, ठीक है, इनमें आपके पास क्या है फ्लोटिंग लीव एंड सबमर्ज रूट इनमें होती हैं, ठीक है. इनकी रूट्स जड़ें होती हैं, सबमर्ज होती हैं, और फ्लोटिंग जो टाइप उनके लीव्स होते हैं पानी के ऊपर, ठीक है. देयर बॉडीज कंटेन एयर स्पेस एंड देयर लीव्स हैव वैक्सी कवरिंग, ठीक है. उनके जो लीव्स होते हैं, डकवीड भी आपके पास, ठीक है, प्लांट छोटे छोटे इसके लीव्स होते हैं, ये भी पानी के ऊपर आपने कभी आपने ऑब्जर्व भी किया हो, जो पानी होता है ठहरा हुआ तालाबों का पानी है इस तरह से, तो उनकी जो ऊपर सरफेस पे आपको ये छोटे छोटे इसके होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है. तो इनके कहते हैं कि ये आपके पास इनके लीव्स जो होते हैं इनकी वैक्सी कवरिंग होती है और प्रिवेंट करते हैं वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ऑन देम, ठीक है. वैक्सी कवरिंग इनके ऊपर और प्रिवेंट करते हैं वाटर को कलेक्टिंग ऑन देम, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लैंड हैबिटेट. अब लैंड हैबिटेट जो आपके पास ज़मीन पर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, लैंड हैबिटेट आल्सो एडेप्टेशन टू एडजस्ट वेल इन देयर सराउंडिंग, ठीक है. इनमें भी कुछ एडॉप्टेशन ऐसी होती हैं जो हेल्प करती हैं सर्वाइव करने के लिए इन्हें लैंड हैबिटेट में, ठीक है. अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि उनमें होती है थिक फॉर ऑन देयर बॉडीज, ठीक है.
अब कुछ आपके पास जैसे फॉक्स है, ठीक है, पोलर बियर है, ठीक है, रिच हो गया, फॉक्स, लुंगड़ी हो गया आपके पास, ठीक है। इनकी क्या होती है, इनकी खाल जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। इनकी थिक जो उनकी खाल होती है या थिक फर होती है जो हेल्प करती है इनकी बॉडी को, जो उनकी हेल्प करती है द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स वार्म इन फ्रीजिंग कूल, ठीक है, गर्म रखती है, ठीक है, ठंडे फ्रीजिंग या इस तरह से, इस तरह ठंडा मौसम हो, ठीक है, कोल्ड से, ठीक है, इन्हें बचाती है, ठीक है, ये इन्हें हेल्प करे, ठीक है। अच्छा, स्नो ऑल हैज़ अ थिक कोट ऑफ फीदर्स, ठीक है। अब जो आपके पास ऑल जो है वो उसके थिक फीदर जो उसके होते हैं, ठीक है, पर होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट अगर आप देखें, सम डेजर्ट प्लांट्स हैव टफ थिक सरफेस एंड थिन स्पिनी लीफ टू रिड्यूस लूज वाटर। अब डेजर्ट में जो आपके पास प्लांट हैं, ठीक है, ज़ाहिर है वहाँ पर आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, रेनफॉल वहाँ पर आपके पास कम होती है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें ऐसी अडॉप्टेशन होती है, थिक सरफेस होती है, थिन स्पिनी लीव होते हैं, ठीक है, थिन उनके होते हैं, स्पिनी लीव्स होते हैं जो कम करते हैं। अब होता है स्टोमेटा के थ्रू आपके पास एक्सचेंज हो रही है ना गैसेस का वाटर का, तो वो हेल्प करते हैं, ठीक है, स्पिनी लीव जो उनके होते हैं वाटर के लूज को, वाटर के वहाँ पे जो उनके लीव से हो रहा था लूज हो रहा था वाटर, उसको कम करते हैं, ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी की अमाउंट जो है, कंसनट्रेशन जो है वो लीव्स में रहे, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है, अगर आप कैमल्स की बात करें, ठीक है, कैमल्स की फीट जो उसका लार्ज जो स्टमक होता है आर द अडॉप्टेशन टू लिव इन डेजर्ट, ठीक है, ये भी उनकी एक अडॉप्टेशन है, ठीक है, प्लस पॉइंट है जो हेल्प करता है उन्हें डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। उनका स्टमक जो मैदा उनका होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है और उनमें जो उनके फीट होते हैं, ठीक है, ये उनकी ऐसी अडॉप्टेशन जो होती है वो उन्हें हेल्प करती है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आप देखें आपके पास आ जाता है, अगर आप बात करें जैक रैबिट की, ठीक है, कंजर्व वाटर बाय लिविंग अंडरग्राउंड ड्यूरिंग, ठीक है। अब जो रैबिट है आपके पास ये भी, ठीक है, कंजर्व करता है वाटर बाय लिविंग अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे, ठीक है, बचाता है कि इसको पानी को दिन के टाइम पे, ठीक है, ज़्यादा मौसम गर्म होता है, ठीक है, डेजर्ट है, सहरा है, तो क्या करता है वहाँ पर उनमें क्या उसकी एडोप्टेशन क्या है, किस तरह से सर्वाइव करते हैं कि दिन को जो है कि वो अंडरग्राउंड रहता है और कम आउट होता है कब, बाहर निकलता है रात के टाइम पे, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास अगर बात करें जो ट्रीज हैं आपके पास, कहते हैं कि जो आपके पास प्लांट्स टू हैव मैनी अडॉप्टेशन टू हेल्प देम सर्वाइव। अब प्लांट्स में भी अडॉप्टेशन है जो हेल्प करती हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए। अब ट्रीज इन अ रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पर बारिश होते हैं इस जंगलात में, ठीक है, ग्रो वेरी टॉल, ठीक है, ये लंबे होते हैं, ठीक है, एंड टू गेट द सनलाइट, और सनलाइट, ठीक है, वो गेट जो हासिल कर सकते हैं सनलाइट, सूरज की रोशनी को फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।